सीमा ने तो थप्पड़ खा लिए, आपको सबको पता है। सचिन के हाथों से लाखों बार खा चुकी है। आज पहली बार की तो बात नहीं है, काफ़ी बार खा चुकी है। लेकिन फिर भी इसे इबरत नहीं है, इबरत तो इसे है ही नहीं। इसको तो इससे ज़्यादा मार मिलेगी। ये जो चूहा है इससे ज़्यादा मार चुका है। तो अब आप सबको पता है कैमरे के आगे भी ये हाथापाई करने लगा है, बिल्कुल वादे थप्पड़े मारने लगा है। अब हो सकता है दुनिया को क्या जताना चाह रहा होगा, ये सब देख सकते कि ये वो हलकट आदमी है, वो कहते हैं ना आदमी है। अब ये अपनी और ज़्यादा औकात बताएगा। वो इसलिए अपनी औकात बताएगा कि अब जो है गौर से देख ले। अब आँखों से इशारे ये दे रही है, इसका क्या मतलब हम समझे? क्या पहले से ये इन लोगों का कहना था कि सचिन का कि मैं तुझे थप्पड़ मारूँगा कैमरे के आगे, तो ताकि तेरा ये जो है चैनल में और ज़्यादा मतलब मोनेटाइज़ हो। क्या समझे हम? क्या समझे? पहले से ही क्या ये मीटिंग थी कि तुझे थप्पड़ खानी है? हैं? जिसके लिए अगर तू थप्पड़ भी खा रही है, वो कौन-सा तेरा खैर ख्वाह है? कौन-सा तेरे बच्चों का खैर ख्वाह है? तू ये कहती है कि यहाँ के लोग जैसे कि इंडिया के लोग जो हैं सारे के सारे तुझसे मोहब्बत करते। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब ये बच्चे को देख के, फरहान को देख के यकीन करो, मेरा तो दिल बड़ा दुखी होता है। वो इसलिए कि जिस आदमी के लिए, जिस चूहे के लिए तूने अपना मुल्क छोड़ा, तूने अपने घर को ख़राब किया, अपने बहन भाइयों का चेहरा तक देखा नहीं, जिस आदमी के लिए तूने पाकिस्तान अपना जगह छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़ दिया, अपना मज़हब छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दिया इस आदमी के लिए। इसके मुल्क को तूने अपना मुल्क समझा, वहाँ पे चली गई, ठीक है। लेकिन डिपोर्ट करने के बजाय शुरुआत में तेरे को गवर्नमेंट को जबकि चाहिए था कि तुझे शुरू में ही डिपोर्ट कर देती, जो कि हर कानून के हिसाब से होता है कि जहाँ इनलीगल अगर कोई घुस जाए तो उसे डिपोर्ट किया जाता है। हर ममालिक में ये चीज़ें, लेकिन सिर्फ एक अनोखा इंडिया का मुल्क है जिस पे इतना लंबा मतलब टाइम लिया जा रहा है, जबकि इतना लंबा टाइम कहीं भी चलता नहीं है। वो खुद रबड़ की तरह खींचने चाह रही है वहाँ की गवर्नमेंट। और जितने भी लोग गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर थे, उनमें से एक लेडीज़, काफ़ी लेडीज़ें हैं जिन जो इंडिया से ही हैं, जिनकी आज मैंने, आप लोग यकीन करो, इंटरव्यू सुन के मैं हैरान हो गई। जब वो कह रही थी कि सीमा हैदर को जो है वो जानबूझ के यहाँ पे बिठाया गया है और सीमा हैदर से कोई मफ़ाद है सीमा हैदर का, जो यहाँ पे वो रह रही है, ठीक है, ये कह रहे। तो ये ट्रेनिंग वगैरह लेकर आई है। ये बात सीमा के ऊपर से तो कही, इतना मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन जब यही बात इन बच्चों का नाम लेकर इस औरत ने बोला, मुझे बहुत ही, यकीन करो, बुरा लगा कि ये औरत अपना चैनल चलाने के लिए एक मासूम बच्चे जो छोटी उम्र में इसकी माँ उसको अपना मुल्क छुड़वा के इंडिया में लेकर गई, जहाँ पे हम अच्छी तरह जानते हैं कि सीमा कुछ भी कर ले, सिला उसको कभी मिलेगा नहीं। और ये बच्चे जो मासूम, जिनकी ज़िंदगियाँ सीमा ने बर्बाद की है, चाहे ये भी कुछ भी कर लेवें, ये बोलें सचिन मेरा बाप है, जबकि इनको पता है कि ये सचिन इनका बाप नहीं है। मगर ये दुनिया के आगे, कैमरे के आगे इन घर वालों को अपना समझ रहे, क्योंकि माँ की वजह से। लेकिन आज भी जो है इन बच्चों के साथ गलत हुआ जा रहा है। जो जितने भी कल गुजरे हुए कल में जो कहते थे कि हम गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में हैं, हम चाहते हैं गुलाम हैदर भाई को बच्चे मिल जाए। अरे बच्चे मिल जाए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लोग जो इतनी गलत बात बच्चों के ऊपर से करो कि बच्चे भी जो है वो सब कुछ सीख सिखा के आए हुए हैं कि क्योंकि वहाँ के बच्चे भी खतरनाक है। तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? कौन कहता है कि तुम बच्चों के सपोर्ट में हो? बिल्कुल भी तुम बच्चों के सपोर्ट में नहीं थी। ना कल थी, ना आज हो, ना आने वाले कल में होगी। और ये बुड्ढे के बारे में तो हमने बोला ही था कि ये बुड्ढा घर जब बन रहा था, जब सीमा उधर गई हुई थी, तब बुड्ढा आया नहीं था, जैसे कि नित्तरपाल। लेकिन आज नित्तरपाल वीडियो के अंदर आ गया है, क्योंकि नित्तरपाल को आधा सोना चाहिए, सोने में से हिस्सा चाहिए। आप सबको पता होगा, आप सबने सुन लिया होगा कि सीमा ने क्या कहा कि मेरी बाली जो है वो गुम गई थी, जो आज ही इनको बाली मिल गई, और वो बाली इत्तेफाक से मिल गई इसे सोने की। तो नित्तरपाल ने क्या जवाब में दिया कि इसमें से आधा हिस्सा मेरा है। तो मतलब यहाँ से अंदाज़ा सब लोग लगा सकते हो कि ये आधे आधे लेने वालों में से, कि सीमा अगर जो कमाएगी ना, उसमें से आधा हिस्सा
नित्रपाल के घर वालों को मिलेगा। और जो बकाया आधा हिस्सा होगा उसमें से भी आधा, अगर उस पे आधे हिस्से का भी आधा कर लो तो वो हिस्सा जाएगा सचिन के पास। और जो बकाया थोड़ा सा हिस्सा होगा ना, उसमें से कुछ हिस्सा जो है ये सीमा जो है अपने बच्चों को खिलाती वगैरह है। जो औरत खाने पीने वाली अच्छे से अच्छा पाकिस्तान में, उसके बारे में क्या कह रही है, यही जिस लेडीज़ का मैंने सुना कि उस लेडीज़ का नाम तो मैं लूँगी नहीं क्योंकि इतना मैं किसी को मतलब वो देती नहीं। जब आप सब ने सुन लिया होगा, जिसने नहीं सुना होगा तो वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन होंगे। वो मुझसे चाहे तो पूछ भी सकते हैं, मैं आप सबको बता भी सकती हूँ कि वो लेडीज़ कौन है। मगर कह देती हूँ इंडिया से ही। अब ये अगर पाकिस्तान में रह रही थी, गोश्त मुर्गी मच्छी अगर खाती थी या रेस्टोरेंट का खाती थी, ये तो शुरू से ये चीज़ खाने पीने वाली औरत है, ठीक है। अब वहाँ पर जाके ये घास फूस खा रही है, जैसे कि घास फूस मायने बाहर के ये जो न्यूडल वगैरह है ये खा रही है। न्यूडल वगैरह इसका इतना शौक से खाने को नहीं था। और ये हकीकत है, जब तुम लोग वहाँ पे पैदा हुए हो इंडिया में, तुम वहाँ के मुल्क को भूल नहीं सकते, तो ये पाकिस्तानी लेडीज़ है, ये कैसे अपने मुल्क को भूलेगी। ये जो सामान है ये ज़ाहिर सी बात है एक यादगार के तौर पे इसने रखा हुआ है, एक निशानी के तौर पे। तो मतलब तुम लोगों को ये चीज़ बुरा लगा कि आखिर इसने ये क्यों बताया है, ये चीज़ बुरा लग गया तुम लोगों को। और ये जो है, अगर ये बाहर के जो गोश्त मुर्गी मच्छी ये खाती थी, ये तो पाकिस्तानी है। ये मुसलमानों पे जो कहते हो कि हमारी माता इसने खाई है, भाई मुसलमानों के लिए ये माता नहीं है। जो माता तुम्हारे लिए, वो माता मुसलमानों पे नहीं है। हमारे यहाँ कुर्बानी में ये सब चीज़ हलाल है, हम खा सकते कुर्बानी करके, जैसे कि बकरा ईद में हो गया। और आम तौर पे हम मुसलमान लोग तो, हमारे पाकिस्तान में तो खुलेआम ये चीज़ें मिलती हैं। हम अपने मुल्क में खुलेआम आज़ादी से खा सकते हैं और हमारे तो रेस्टोरेंट में भी ये चीज़ें पकती हैं। तो जहाँ की ये रिहायशी थी, जहाँ की पैदाइशी है, तो वहाँ पर तो ये चीज़ें हैं। तो उससे आप लोग ये कैसे बोल सकते हो कि ये मांस मच्छी खा मतलब गोश्त खाती थी, माता खाती थी। भई हमारे मुसलमानों में ये चीज़ें हैं। इसके सीमा के फ़ेवर में बात नहीं करी, जो बात फैक्ट से सच में है वो बात बता रही हूँ। अब वहाँ पे जाके ये दुनिया को दिखावा, चाहे दुनिया के लिए, ये चाहे सचिन लोगों के लिए, सचिन के घर वालों के लिए ये दिखावा कर रही है, वहाँ के रंग में रंग रही है, कुछ भी कर ले, लेकिन इसको कभी सिला नहीं मिलेगा। और अगर तुम लोग को इतना ही बोलने का ज़्यादा शौक है, तो अदनान समी भी तो पाकिस्तानी है। अदनान समी भी वो सब चीज़ खाता होगा जो यहाँ से पैदाइशी यहीं का, पला बड़ा यहीं का। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते, वो भी तो वहाँ पर रह रहा है। तो उसके बारे में क्यों नहीं कहते कि ये भी पाकिस्तान से आया हुआ है, जैसे कि गोश्त खाने वाला इंसान है, इसे क्यों बिठाया। अरे सवालात करना है, उंगली उठानी है, सबसे ज़्यादा एजेंट वेजेंट बोलना है, तो अपने गवर्नमेंट को बोलो।